हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज क्लासिकल कंडीशनिंग और उसका ड्रग से क्या रिलेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने समझना है, और ये एक्सपेरिमेंट किसका है? कंडक्टेड बाय सीगल एंड हिज कोलीग्स। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग से इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है कि कैसे जो ड्रग्स लेने के बाद जो हमारी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट करती है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया था, अगेन जो इनके सब्जेक्ट थे वो रैट्स ही थे। इन्होंने रैट्स के ऊपर ही स्टडी करी थी। और थोड़ा सा ये समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 ग्रुप है रैट्स के। तो मैं यहाँ पे ग्रुप बना देती हूँ। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है और एक ग्रुप सी है। 3 ग्रुप है रैट्स के। अब जो ग्रुप ए है उसको एक दिन ये लोग देते थे, एक ड्रग देते थे। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हीरोइन, ड्रग का नाम लिखा हुआ है, तो ये हीरोइन देते थे। एक दिन हीरोइन, वो जो रैट्स का ग्रुप था उसको एक दिन हीरोइन दिया, दूसरे दिन प्लेसिबो दिया। प्लेसिबो क्या चीज़ होती है? प्लेसिबो, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। प्लेसिबो मतलब एक नॉर्मल इन्होंने कोई गोली दी उनको, जिसको मतलब उनको लगता था कि ये वही चीज़ खा रहे हैं जो एक दिन पहले खाई थी, पर वो एक्चुअली में कुछ नहीं होता, खाली एक मीठी टॉफ़ी जैसी होती है। तो प्लेसिबो कुछ नहीं होता, एक टॉफ़ी या नकली चीज़, नकली दवाई जैसी होती है। तो पहले दिन उन्होंने हीरोइन दिया, दूसरे दिन उसको प्लेसिबो दिया, फिर तीसरे दिन हीरोइन, चौथे दिन प्लेसिबो, ऐसे काफ़ी दिनों तक। और हर बार ये देने के लिए जगह अलग अलग होती थी। जैसे हीरोइन जब देते थे तो उनको बॉक्स ए में रखा जा बॉक्स 1 में रखा जाता था। बॉक्स 1 में उनको रखते थे, तब उनको हीरोइन देते थे, ये ड्रग देते थे खाने के लिए। बॉक्स 2 में जब रखते थे तो उनको प्लेसिबो देते थे खाने के लिए। तो दैट मीन्स उनको ये पता चल गया कि अगर हम बॉक्स 1 में जा रहे हैं तो हमें खाने के लिए एक टैबलेट मिलेगी, बॉक्स 2 में जा रहे हैं तो दूसरी टैबलेट मिलेगी। जबकि उनको ये पता नहीं है एक्चुअली में कि वो दोनों अलग अलग टैबलेट्स हैं। उनके हिसाब से वो टैबलेट्स दोनों सेम है। रैट्स को नहीं पता है कि टैबलेट्स अलग अलग हैं। ठीक है। तो एक दिन उनको जैसे बॉक्स 1 में ले गए, उनको वहाँ पे ड्रग दिया, दूसरे दिन बॉक्स 2 में ले गए, वहाँ पे प्लेसिबो दिया, तीसरे दिन फिर 1 में ले गए, उनको ड्रग दिया, चौथे दिन, ऐसे ऑल्टरनेट डे उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में ड्रग देते थे। सेम चीज़ ग्रुप बी के साथ भी होती थी, सेम चीज़। यहाँ पे 2 ग्रुप्स लिए हैं क्योंकि दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। तो ग्रुप बी में भी ऐसे ही था, उनको बॉक्स 3 में जब लेके जाते थे, इनके बॉक्सेस अलग हैं, और बॉक्स 4 में। तो जब वो बॉक्स 3 में जाते थे तो उनको ड्रग मिलता था, बॉक्स 4 में जाते थे तो प्लेसिबो मिलता था। ऐसे इनके साथ भी ऑल्टरनेट डेज किया। तो ड्रग दिया, प्लेसिबो दिया, ड्रग दिया, प्लेसिबो दिया, ऐसे ऑल्टरनेट डेज। तो इस एनवायरनमेंट मतलब जो ये बॉक्स है इसके अंदर जाके इनको ड्रग मिल रहा है हमेशा ही, और इस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो इनको हमेशा प्लेसिबो मिलता है। ऐसे ही जब ग्रुप बी इस एनवायरनमेंट में जाता है, ग्रुप बॉक्स 3 में, तो इनको ड्रग मिलता है, इस एनवायरनमेंट में जाता है तो इनको प्लेसिबो मिलता है। ओके। ग्रुप सी जो था उनको कुछ भी नहीं देते थे, ये कंट्रोल ग्रुप था। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? जिसको आप कुछ नहीं करते हो, मैनिपुलेट नहीं करते हो, खाली उसको बाकी दोनों से कंपेयर करने के लिए रखते हो। जैसे ग्रुप ए और बी एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और कंट्रोल ग्रुप को इन दोनों से कंपेयर करेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप नॉर्मल है, इसको कुछ भी नहीं करा है, इसको देखेंगे कि बिना कुछ दिए क्या होता है, तो इनको कोई ड्रग नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब क्या होता है इसमें, कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें देने के बाद इन लोगों को एक सिंगल हाई डोज ऑफ हीरोइन दी जाती है। मतलब बहुत हाई डोज दी जाती है इन सबको, सिंगल हाई डोज। काफ़ी हाई डोज इंजेक्शन देते हैं ड्रग का, बहुत हाई डोज का। ओके। लेकिन कैसे देते हैं? इस वाले ग्रुप को देते हैं बॉक्स 1 के अंदर। इस ग्रुप को बॉक्स 1 में लेके जाते हैं और वहाँ पे इनको ड्रग देते हैं, बहुत हाई ड्रग डोज देते हैं। 1 कौन सा इनका एनवायरनमेंट था? जहाँ पे इनको पहले भी ड्रग मिलता था, तो अभी भी इनको 1 में लेके गए, इनको वहाँ पे बहुत हाई डोज दे दिया ड्रग का। दूसरा जो ग्रुप था उसको बॉक्स 4 में लेके गए। बॉक्स 4 इनका वो वाला ग्रुप था जहाँ इनको प्लेसिबो मिलता था, ड्रग नहीं मिलता था। यहाँ पे इनको खाली नकली दवाई देते थे, ड्रग नहीं देते थे। तो यहाँ इनको जो ले गए, इनको ऐसे वाले बॉक्स में ले गए जहाँ पहले इनको कुछ भी नहीं, खाली एक नकली गोली मिलती थी। लेकिन अब इस बॉक्स में इनको एक्चुअली में इन्होंने हाई डोज दिया ड्रग का।
यहाँ पे फ़र्क आपको दिख रहा है। फ़र्क क्या है कि इनको तो उसी बॉक्स में दिया है, ग्रुप ए को उसी बॉक्स में दिया है जिसमें ऑलरेडी उनको ड्रग मिलता था, ग्रुप बी को उस बॉक्स में दिया है जिसमें उनको ड्रग नहीं मिलता था, नकली गोली मिलती थी, लेकिन इस बार इनको ड्रग दिया है इस बॉक्स में और बहुत हाई डोज दी है। और जो ग्रुप सी था उसको तो पहले मिलता ही नहीं था कुछ भी, तो उनके लिए जो भी बॉक्स था वो नया था, तो उस बॉक्स के अंदर उनको सिंगल डोज ऑफ ड्रग दिया। तो ये जो बहुत हाई डोज थी ये तीनों को दी गई। अब ये ऐसा क्यों किया इन्होंने कि तीनों को अलग, इसको तो कंट्रोल ग्रुप को तो देखने के लिए दी कि इसके साथ क्या असर होगा, क्योंकि इसको पहले कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन इन दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट में दी। इसको इस एनवायरनमेंट में दी जिसमें वो पहले भी ड्रग लेता रहा, और बी को इस एनवायरनमेंट में दी जिसमें वो पहले ड्रग नहीं लेता था, प्लेसिबो लेता था। तो यहाँ पे क्या देखना चाहे इन्होंने यहाँ पे ये चेक करने की कोशिश की कि क्या एनवायरनमेंट चेंज करने से कोई असर होता है। अब जैसे मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ, ये इतना हाई डोज था ये कि इसको खा के बहुत सारे जो रैट्स थे वो मर गए, लेकिन कौन से थे जो बचे थे उसमें से, मेन इनको ये देखना था। तो जो कंट्रोल ग्रुप के रैट थे ये तो टोटली मर गए। क्यों? क्योंकि इनको पहले बिल्कुल ही ड्रग नहीं दिया, इनको आदत नहीं थी। सपोज कोई ड्रग नहीं लेता कभी, उसको आप सिंगल हाई डोज दे दोगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा ऑब्वियसली, उसको झेल नहीं पाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब ये जो दोनों ग्रुप थे इसमें क्या था, इनको थोड़ी थोड़ी आदत थी पहले लेने की, लेकिन फ़र्क इतना था कि इनको अलग अलग बॉक्सेस में आदत थी लेने की। अब जब ये वाला बॉक्स था जिसमें ये ऑलरेडी ड्रग लेते थे, तो यहाँ जाने से क्या हुआ, इनकी बॉडी पहले से प्रिपेयर हो गई कि अब इन्हें ड्रग मिलने वाला है। तो इनको एनवायरनमेंट से एक तरीके से हिंट मिल गया उस बॉक्स में जाने से कि अब हमें वो चीज़ मिलने वाली, तो इनकी बॉडी पहले ही प्रिपेयर हो गई उसको झेलने के लिए। तो जब इनको ड्रग दिया तो इसमें जो चूहे मरे थे या फिर जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत कम था। काफ़ी सारे रैट्स ऐसे थे जो इसमें बच गए क्योंकि उनको एनवायरनमेंट सेम मिला और उनकी बॉडी प्रिपेयर हो गई उसको झेलने के लिए। तो बहुत कम रैट्स थे जो नहीं झेल पाए, मोस्टली सारे रैट्स जो थे इसमें बच गए। लेकिन जो इसमें जो रैट्स थे वो ज़्यादातर ख़त्म हो गए। ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये भी सेम तरीके से ड्रग्स ले रहे थे जैसे ये लोग ले रहे थे। इस ग्रुप में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका एनवायरनमेंट गलत ले लिया था। इनका वो वाला एनवायरनमेंट, वो वाला बॉक्स ले लिया जहाँ पे इनको ड्रग नहीं देते थे, पहले सिर्फ प्लेसिबो देते थे, लेकिन इस बार उस बॉक्स में इनको बहुत हाई डोज ऑफ ड्रग दे दी। तो इनकी बॉडी प्रिपेयर नहीं हो पाई उसको देखकर, इनकी बॉडी को कोई हिंट नहीं मिला एनवायरनमेंट से कि इनको ड्रग मिलने वाला है। इन्होंने सोचा प्लेसिबो मिलेगा, तो क्या हुआ, बॉडी प्रिपेयर नहीं हुई इनकी, और जब इनको सिंगल हाई डोज ऑफ ड्रग दिया तो वो उसको झेल नहीं पाए, और इसमें भी काफ़ी सारे रैट्स जो है उनकी डेथ हो गई। तो इससे ये चीज़ इनको क्लियर हुई, जो रिसर्चर थे सीगल और उसके कोलीग से, ये चीज़ क्लियर हो गई कि एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा हमें हिंट मिलता है जिससे हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है किसी चीज़ को झेलने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि इनका एनवायरनमेंट बदल दिया तो इसलिए ये लोग नहीं झेल पाए ड्रग की डोज को, ये तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि इनको पहले कभी दिया ही नहीं था, और ये वाले ज़्यादातर झेल गए क्योंकि इनको उसी एनवायरनमेंट में ड्रग दिया जिसमें पहले भी मिलता था। तो ये बहुत ही एक अनयूजुअल सा और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था जिससे इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि क्लासिकल कंडीशनिंग से ड्रग ओवरडोज का भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ड्रग ओवरडोज ये हुई जो इन्होंने ओवरडोज दी थी, और क्लासिकल कंडीशनिंग कैसी हुई, उस रूम की, कि उस रूम में जाएंगे तो हमें ड्रग मिलेगा, ये कंडीशनिंग थी उनके माइंड में। और इनको कंडीशनिंग थी कि अगर इस रूम में जाएंगे तो ड्रग नहीं प्लेसिबो मिलेगा, है ना। तो अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि रैट्स रिसीव्ड इंजेक्शन ऑफ आइदर हीरोइन और प्लेसिबो और ऑल्टरनेटिंग डेज इन ऑल्टरनेटिंग एनवायरनमेंट। ऑल सब्जेक्ट्स रिसीव सिंगल हाई पोटेंशियली फेटल डोज, मतलब ये डोज इतनी ज़्यादा हाई थी कि जिससे वो उनकी मतलब एकदम फेटल थी, उनकी जान जा सके, उस टाइप की बहुत हाई डोज दी थी। तो वन ग्रुप रिसीव दिस डोज इन द एनवायरनमेंट विच दे वुड प्रीवियसली रिसीव हीरोइन, and the other group in the environment in which they would previously receive placebo। वही लिखा हुआ है कि एक ग्रुप को तो उसी बॉक्स में दिया जिसमें पहले उसको हीरोइन दे रहे थे, और दूसरे ग्रुप को उस बॉक्स में दिया जिसमें पहले उनको प्लेसिबो मिल रहा था, ड्रग नहीं मिल रहा था। रिजल्ट क्या हुआ कि मोर सब्जेक्ट्स विद प्रीवियस ड्रग एक्सपीरियंस सर्वाइव देन कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाया, ये दोनों लोग फिर भी थोड़ा बहुत इसमें से सर्वाइव हो गए। और उन दोनों में से भी क्या हुआ, सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ इनको क्या मिली कि मोर्टेलिटी डिफर्ड बिटवीन ड्रग एक्सपीरियंस ग्रुप।
इनमें भी मोर्टेलिटी रेट्स जो थे वो अलग अलग थे। मोर्टेलिटी रेट्स मतलब जो डेथ रेट्स थे उनके। मोर्टेलिटी वॉज हाइएस्ट अमंग दोज रिसीविंग द इंजेक्शन इन द एनवायरनमेंट प्रीवियसली एसोसिएटेड विद प्लेसिबो नॉट विद द हीरोइन। तो जिस एनवायरनमेंट में पहले उनको प्लेसिबो मिलता था उस केस में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, उस केस में ज़्यादा डेथ हुई। तो क्यूज एसोसिएटेड विद हीरोइन एनवायरनमेंट सर्व्ड एज कंडीशन स्टिमुलाई। दैट मीन्स जो क्यू इनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड था वो इनकी कंडीशन स्टिमुलाई की तरह काम करता था, जो उनकी बॉडी को पार्शियली प्रिपेयर कर देता था ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग के इफेक्ट को कम करने के लिए प्रिपेयर कर दिया था उस एनवायरनमेंट ने। और इन लोगों को प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि इनका एनवायरनमेंट वो वाला नहीं था। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग को एक हमारे एनवायरनमेंट से कैसे हम लोग कंडीशन हो जाते हैं, ये चीज़ हमारे साथ उसमें भी होती है रियलिटी में। जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि जब वो इस तरह के एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी लेते हैं वो सब चीज़ें, तो वहाँ पे उनको उस तरह की अलग तरीके से उनकी बॉडी इफ़ेक्ट करती है। और अगर वो उस एनवायरनमेंट से दूर हो जाए तो उनकी बॉडी अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ये चीज़ एक्चुअली में भी इन्होंने इस चीज़ का रोल देखा है लोगों के ऊपर कि द रिजल्ट में ऑल्सो हैव इम्प्लीकेशन फॉर ड्रग ट्रीटमेंट। जब ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं, the environment to which former drug users return after often contain cues that may produce drug related condition responses। अब जैसे किसी को ड्रग ट्रीटमेंट करी आपने उसको छुड़वा दिया, वो रिहैबिलिटेशन से वापस आया है, उसकी ट्रीटमेंट हो गई है, अब वो ड्रग्स नहीं लेता है, लेकिन अगर वो वापस उस जगह पे आ गया जहाँ वो पहले ड्रग लिया करता था तो क्या हो जाएगा, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, उसको क्रेविंग होने शुरू हो जाएगी, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। जबकि वो इतने दिन जब तक रिहैब में था तब तक वो नहीं ले रहा था, वो नॉर्मल था। जैसे ही वो उस एनवायरनमेंट में वापस आया उसको वापस से वो सब चीज़ें होने लग गई। तो इस चीज़ का इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखाया था कि कैसे एनवायरनमेंट में भी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। तो अब इसके आगे हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टार्ट होगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।